पिछले क्लास में हम लोग भारत की भौतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज उससे आई जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत का नक्शा हम लोग बना लेते हैं ताकि भौतिक स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके क्या, और सही दिशा की जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम लोग भारत की पश्चिमी छोर, पूर्वी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की डिग्री का मान जान चुके थे। ठीक है, और पश्चिमी छोर का नाम भी जान गए थे। जो सबसे गुजरात की सबसे पश्चिमी छोर का क्या नाम बताए थे पिछले वीडियो में? गौड़मार्ग। और पूर्वी छोर का नाम क्या बताए थे? कीबुथु। वही सबसे दक्षिणी छोर का नाम जो है आज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है आपका कन्याकुमारी, जो भारत का स्थलीय, अगर कहा जाए कि भारत का स्थलीय दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ये है कन्याकुमारी। और वर्तमान में इसी को लिया जाता है क्योंकि 2004 तक, ठीक है, 2004 तक जो हमारा भारत का जो है जलीय भाग जो है, एक जो द्वीपीय क्षेत्र है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका दक्षिणतम बिंदु जो है यहीं पे था। ठीक है, इसका नाम था इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में जलमग्न होने के कारण भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी का, जो भारत एक तमिलनाडु प्रदेश में, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य का। वही भारत के सबसे उत्तरी छोर का भी नाम आप लोग जान लीजिए, इसका नाम है इंदिरा कॉल, इसका नाम है इंदिरा कॉल। तो हम लोग है सो पिछले वीडियो में है सो भारत की जो भौतिक स्थिति है उसमें है सो कहाँ पे है, भारत के है सो पृथ्वी के गोलक के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के भी उत्तरी पूर्वी देशांतर और अक्षांशीय रेखा के बीच में, जो है सो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर से है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतरीय रेखा और ये अक्षांशीय रेखा के बीच अवस्थित है। अब हम जो इस वीडियो में हम आपको जो छोटा सा कुछ बात बच गया था बताना, यह प्रयास करना है कि भारत का है सो कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर माना गया है। कितना माना गया है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसे होगा ना, मीटर का स्पेलिंग मात्रा गलती हो गया, हिंदी में मात्रा होता है, नहीं इंग्लिश में स्पेलिंग होगा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे पृथ्वी पे, चूंकि हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी का मात्र 1/4 भाग ही स्थलीय भाग है कि नहीं, उसमें भी ये जब इसको हम 100% मानते हैं तो उस 100% का ही मात्र 2.4% है। ठीक है, और अब हम आगे आपको भारत के कुछ स्थलीय पड़ोसी देश और कुछ जलीय पड़ोसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो भारत का स्थलीय पड़ोसी देश के बारे में चर्चा अगर किया जाए तो इधर से है सो जो पड़ोसी देश लगता है इसका नाम है पाकिस्तान, उसके ऊपर है इसका नाम है अफगानिस्तान, जो सबसे छोटा, और आगे हम इसमें बताएंगे कि सबसे कम बाउंड्री लगने वाला देश पड़ोसी देश और सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगने वाला पड़ोसी देश, ये भी है सो जानकारी का विषय है, ये भी जानकारी देंगे आपको। अफगानिस्तान, इधर आपका हमारा देश से चीन लगता है। ठीक है, यहाँ पड़ोसी देश इसका नाम है नेपाल, ये भूटान,
और इधर से म्यांमार लगता है, यहाँ से ये वाला एरिया में। और इधर से जो देश है जो किसी समय पूर्वी पाकिस्तान 1971 के बाद जो स्वतंत्र देश हुआ, तथा उससे पहले भारत का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, उस समय ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। और वहाँ से फिर 1971 की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद ये देश भी अपने आप में एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ और इसका नाम पड़ा बांग्लादेश, ठीक है। तो अब आपको पिछले कुछ 1 मिनट पहले अभी बताए थे कि अफगानिस्तान जो है सो भारत का सबसे छोटा बाउंड्री लगने वाला देश है, वही सबसे ज़्यादा लंबा स्थलीय भाग में बाउंड्री लगने वाला देश जो है बांग्लादेश है। तो जो छोटा में पूछेगा तो अफगानिस्तान और सबसे बड़ा में बांग्लादेश। तो ये कुछ हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। अच्छा, एक देश और छूट गया है, तिब्बत। ये भी हमारा पड़ोसी देश ही है, क्योंकि अब चीन के कब्जे में है। चीन कहता है कि ये हमारा भाग है, न कि यह स्वतंत्र एक देश, ठीक है। तो ये विवादित है, तो हम लोग को तो विवाद में जाना नहीं है। अभी है छोटे स्तर पे, क्लास 9 के स्तर पे जो जानकारी प्राप्त हो सके, जो किताब में दिया हुआ है, उसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करना है कि नहीं। तो भारत के कुछ ये पड़ोसी देश के नाम भी जान गए। भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, सबसे अंतिम छोर का नाम क्या है वो भी जान गए, और किस राज्य से संबंधित है वो भी बता दिए हैं, डिग्री बता दिए हैं, अक्षांशीय देशांतर विस्तार बता दिए हैं। अब आपको बता देते हैं कि भारत के जो जलीय भाग, भारत के स्थलीय भाग से जो जल लगते हैं, जलीय भाग, कुछ सागर भी हैं, कुछ महासागर भी हैं, है कि नहीं। तो उनका नाम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तमिलनाडु को थोड़ा मिटा देते हैं, बांग्लादेश को मिटा देते हैं, ठीक है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो है, इस जगह का नाम है बंगाल की खाड़ी। नीचे जो है महासागर, हिंद महासागर। दक्षिणी छोर में, वही देश के पश्चिमी छोर का बात किया जाए तो इधर है अरब सागर, ठीक है। तो देश के पूर्वी छोर में भारत का जो एक यूनियन टेरिटरी, हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, उसकी स्थिति पूछा जा सकता है कि किधर है, तो वो बंगाल की खाड़ी में है। वही भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो अरब सागर है, वहाँ भी हमें भारत का जो है एक जलीय द्वीपीय क्षेत्र जो है, उसका नाम है लक्षद्वीप। छोटे छोटे द्वीपों में है। लक्षद्वीप, ये भी भारत का ही भाग है जो जलीय भाग में है, ठीक है। वही ये दो ऐसे जलीय प्रदेश, द्वीपीय देश हैं, जलीय द्वीपीय पड़ोसी देश भारत के, जो एक यही जस्ट लक्षद्वीप के नीचे है। इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इधर तो श्रीलंका है, यहाँ पे घनिष्ठ संबंध रहा है, इसका नाम है श्रीलंका। नहीं, यहीं पे है सो श्री राम जी क्या किए थे, चढ़ाई कर सीता माता को वापस अपने घर लाए थे, है कि नहीं। तो रावण का लंका श्रीलंका। अच्छा, एक चीज और जानना है यहाँ पे कि पूरे स्थलीय भाग, भारत का जो ये स्थलीय सबसे दक्षिणी स्थलीय भाग है, वहाँ से लेकर के श्रीलंका के स्थलीय भाग को जोड़ने का एक जगह है, जोड़ने का ये जो एक लाइन काम करता है इस तरह से, इसी का नाम है राम सेतु। इसको इंग्लिश में एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। यही जो है भारत के स्थलीय भाग को श्रीलंका के स्थलीय भाग को जोड़ने का काम करता है, और ये रामायण के काल से बना हुआ है, आज का नहीं, ठीक है। वर्तमान में ये जलमग्न हो चुका है, और ये यहाँ से जांच पे ये पाया गया है कि पूरे हिंद महासागर के इस क्षेत्र में यहाँ ही पे सबसे कम गहराई पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से सो भारत और श्रीलंका है सो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था किसी समय, और यहीं पे है सो भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक जल डमरू मध्य है, या इसको जल संधि, जल डमरू मध्य या जल संधि, दोनों एक ही है, ठीक है। इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, ठीक है। और यहीं पे एक खाड़ी भी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। वही गुजरात के इस छोर पे जो है एक खाड़ी, इसका नाम है खंभात की खाड़ी,
ठीक है। इसके बाद देश के एशियाई, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र, ये भारत, हम आपको पहले वीडियो में बताए थे कि ये चूंकि पृथ्वी के ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है, लेकिन उस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में एशिया महादेश में ये देश अवस्थित है। तो एशिया महादेश का ये दक्षिणी क्षेत्र में है। तो दक्षिणी क्षेत्र के कुछ देश मिल करके अपने देश के विकास के लिए एक संगठन बनाए, जिसका नाम रखा गया सार्क। इसका नाम है सार्क। इसका पूरा हिंदी में नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है। और हमारे भारत की अगर स्थलीय स्थिति के बारे में बात किया जाए तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है। और भारत के तटवर्तीय क्षेत्र का बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर। ठीक है। तो भारत के तटवर्तीय क्षेत्र के बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं, उसकी आकृति कैसी दिखती है? वी आकृति के समरूप, नहीं। और इसमें एक चीज और बताना, हम तो इसमें जो है हम आपको बताते हैं कि ये जो वी आकृति है, तो भारत का ये भाग को हम लोग प्रायद्वीपीय भाग क्यों कहते हैं? ठीक है। क्योंकि प्रायद्वीप कहने का मतलब ही होता है कि स्थलीय भूखंड का स्थलीय ऐसा भाग जो कम से कम 3 तरफ से जल से घिरा होना चाहिए, है कि नहीं। और हमारा भारत का जो है नीचे का दक्षिणी भाग जो है ये भी आकृति का समरूप भी बनाता है और 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और देख रहे हैं नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है कि नहीं। यही कारण है कि ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है। तो हम आप जो भी है सो भारत की भौतिक स्थिति और विस्तार में जितनी भी जानकारी हो सकती थी हमने आपको देने का प्रयास किया है। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।